हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है हिंदी व्याकरण का एक प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष लाए हैं। वैसे बहुत दिन से आप लोगों के सामने हम कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं ला पाए, जिसके कारण से हमको बहुत खेद है। लेकिन अब हम आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट जो है वो लाए हैं, जिसे आप लोग सॉल्व करिए। ये जो है वो पेट के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसको जो है सॉल्व करिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यह है कि हिंदी पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। इसमें से अल्प प्राण वर्ण का पता लगाना है। तो आ है, आ है, या का, गा है, था, डा है, या फा और भा है। अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण कौन होते हैं? अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है। तो इनमें से हम लोगों को वह वर्ण जो है वो छांटना है जो ये अल्प प्राण हो, पहला हो और तीसरा हो। तो इस तरह से हम लोगों को जो पहले अल्प प्राण में मिला है वह क्वेश्चन नंबर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर इसका सही है बी, का और गा। का और गा जो है वो अल्प प्राण वर्ण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी। अब दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं, स्वरों को कहते हैं, वर्ण को कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द हैं, व्यंजन हैं, वर्ण हैं, क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होती है इसमें वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वैसे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से अगर देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वह ध्वनि होगी। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं, ठीक। और अर्थ के हिसाब में देखा जाए, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह शब्द चाहिए या फिर पद, ये जो होते हैं वो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सार्थक शब्दों इसी प्रकार से अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह वाक्य के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से ओंठ व्यंजन कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से ओंठ व्यंजन कौन कौन से हैं। ओंठ व्यंजन ला है, रा है, शा है, शा है। सॉरी, इसमें दो छूट गया, इसमें एक तो ये गलत ही होगा। इसमें सा की जगह पर था पा और यही सही था। ओंठ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में ओठों की सहायता ली जाए, जैसे पा है, फा है, बा है, भा है। जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये जो वर्ण हैं ये ओंठ जब तक खुलेंगे नहीं तब तक इनका उच्चारण होगा नहीं। तो इसलिए इन वर्णों को ओठ व्यंजन कहा जाता है, ठीक। इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा पा था यहाँ पर, लेकिन मिसप्रिंट होने की वजह से सही नहीं था, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। इसमें से घोष वर्ण का पता करना है।
तो खा है। घोष वर्ण कौन कौन से हैं? घोष वर्ण खा है, चा है, माँ है या चा है। चलो इसमें भी तो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, तो इसमें 3 ही ऑप्शन बचे, इसलिए आप लोगों को और भी अच्छे से पता चल जाएगा। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो घोष वर्ण कौन होते हैं? प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण जो होता है वह होता है अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। और प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह होता है सघोष होता है। तो इसमें यही पता करना है कौन सा वर्ण इसमें कैसे है। तो का दूसरा वर्ण है, खा ये तो होगा नहीं। चा पहला वर्ण है, ये भी नहीं होगा। चा यहाँ पर अभी ये भी नहीं होगा, तो ये सही होगा माँ। माँ जो है वह पांचवा वर्ण है वर्ग का, इसलिए माँ सही होगा। सही आंसर माँ। अगला क्वेश्चन है अ वर्ण। कहता है ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं? मतलब इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिक से होता है, मूर्धा से होता है, ओठ से होता है या कंठ और तालव्य से होता है। तो ओठ वर्ष का ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? सबसे पहले हम जानेंगे ये जो ए है ये किन शब्दों के योग से बना है। किन शब्दों के योग से बना है? तो एक शब्द है इसमें आ और एक वर्ण है आ और दूसरा वर्ण है ई। तो आ और ई के योग से बना है ए। तो आ का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है, ठीक है। ई का उच्चारण स्थान जो होता है वह तालु होता है, तालु होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालव्य। इन दोनों को, ये कंठ और ये ताल, आ कंठ से है, ये ताल से है, तो इसका उच्चारण स्थान होना चाहिए कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही है। जैसे और एक महत्वपूर्ण बात, तो ए कैसे मिलता है? किन दो वर्णों के योग से बनता है? तो ए जो होता है आ प्लस ए के योग से ए बनता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ से, ए का उच्चारण स्थान ताल से, तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर सही हुआ इसका डी। क्वेश्चन नंबर डी, कंठ तालव्य इसका सही है।